ये देखो, ऐसे नहीं, ऐसे इसको करो, ऐसे ये सेंटर में आना चाहिए, ऐसे डालो। सीख जाएंगे। रामायण में एक श्लोक श्लोक है, करत करत रामचरितमानस में, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। और क्या है, रसरी आवत जाते ही सिल पर पड़त निशान। बच्चे इतने कम उम्र में भगवान की भक्ति में आए हैं, तो सच में उनका परम सौभाग्य है और पिछले कई जन्मों की उनकी सुकृति है, इस कारण से भगवत भक्ति में आए हैं। तो आप सभी का आज के सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो पुरुषोत्तम मास महीना चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, सबको पता है ना, अधिक मास चल रहा है, तो सब लोग अधिक प्रैक्टिस करते होंगे भक्ति की। तो इस महीने में जो भी हम करते, आध्यात्मिक साधना करते, भजन करते, उसका कई हजार गुना लाभ मिलता है। ओके, तो आज हम इस महीने में अक्सर जो वैष्णव होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, इस महीने को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और इस महीने में कम से कम 3 व्रत तो करना ही चाहिए। 3 व्रत क्या है, ऐसे तो हम नाम जप तो रोज़ करते हैं, नाम जप डबल कर देना है, वो तो करते होंगे आप। और दूसरी बात, भगवत गीता का 15वां अध्याय का रोज पाठ करना चाहिए, दिन में कम से कम एक बार। और चौराग्र गण्य पुरुष अष्टकम जो है, ये जो इसके प्रिंट में लेके आया हूँ, इसका सुबह और शाम पाठ करना है। 8 श्लोक होते हैं इसके अंदर, और हो सके तो ब्रह्म स्तुति, भागवतम के अंदर ब्रह्मा जी ने जो स्तुति गाई है उसका भी पाठ करना चाहिए। अगर ब्रह्म स्तुति अगर पॉसिबल नहीं है तो किसी भी एक स्तोत्र को लीजिए भागवतम से, उसका दिन में एक बार कम से कम पाठ करो। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा पुण्यप्रद ये महीना होता है। और आवाज़ आ रही सबको पीछे? ओके, बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्रदान करने वाला ये महीना होता है। तो आज के क्लास में हम ये जो अष्टकम है, चौराग्रगण्य पुरुष अष्टकम, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। सब लोग गाते हैं घर में? कितने भक्त गाते हैं सुबह शाम? ओके, काफ़ी जन गाते, थैंक यू। तो बहुत सुंदर अर्थ है इसका, सबने इसका मीनिंग पढ़ा है, लगभग सबने पढ़ा होगा। तो आज हम इसी के अर्थ की चर्चा करेंगे। किसी भी चीज़ को अगर हम अर्थ के साथ पहले समझते हैं और समझकर जब उसका गायन करते, तो और भी ज़्यादा उसमें भाव आ जाता है। तो ये जो अष्टकम है बहुत सुंदर है, इसका अर्थ जो है अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इसके जो लेखक है, बिल्वा मंगल ठाकुर नाम के लेखक है। बिल्वा मंगल ठाकुर के बारे में हमने एक बार शायद क्लास किया था, बहुत साल हो गए, शायद 2-3 साल हो गए होंगे, तब कथा की थी बिल्वा मंगल ठाकुर जी के बारे में। तो बहुत भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन उनका जीवन अगर देखेंगे, कैसे एक साधना भक्ति करने वाले जो भक्त होते हैं, जिनको भगवत प्राप्ति करनी है, उनके लिए बहुत प्रेरणादायी उनकी स्टोरी है। बिल्वा मंगल ठाकुर, ऐसे उनका जीवन था, सदगृहस्थ थे, और गृहस्थी में होते हुए उनका परस्त्री से बहुत ज़्यादा मोह था, और इसके कारण वो एक चिंतामणि नाम की एक वेश्या थी, उसके प्रति बहुत उनका आकर्षण था, और उसको मिलने के लिए हर रोज़ जाते थे वो, और इतना वो अधीन थे उस स्त्री के कि वो बाकी किसी भी काम को, कितने भी इम्पोर्टेंट काम हो, उसको त्याग कर वो उसको मिलने के लिए जाते थे। तो उनकी स्टोरी बहुत अद्भुत स्टोरी है, थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ। जब बिल्वा मंगल ठाकुर, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, उस दिन उनको वेश्या को मिलने के लिए जाना था, और काफ़ी लेट हो रहा था उसको मिलने के लिए जाने में। तो ब्राह्मण को बोला जल्दी फटाफट करो, विधि फटाफट जल्दी कर लो। और क्यों जल्दी करना है? क्योंकि मुझे मिलने जाना है। तो ब्राह्मण जल्दी विधि कर लेता है, फिर रात का समय हो जाता है, और उसी समय बारिश भी बहुत आ जाती है। उस बारिश के कारण उस गांव से, मतलब ऐसी नदी बहती है, नदी को क्रॉस करके उस तरफ जाना होता है। तो इतना ही उसको, उसके अंदर तीव्रता थी इस चिंतामणि को मिलने के लिए।
जब वो नदी में जाता है तो उसको लगा कि एक बहुत बड़ा लकड़ी है, बड़ी लकड़ी, उसको पकड़ के मैं उस तरफ चला जाऊंगा, लेकिन वो लकड़ी नहीं थी, किसी का मृतदेह था। मृतदेह को पकड़ कर, डेड बॉडी को पकड़ कर वो उस तरफ गया। और जब गया उस तरफ, जब उस चिंतामणि के घर गया तो उसने दरवाज़ा बंद करके वो सो गई थी, क्योंकि ये लेट नाइट तक आया था, तो सो गई थी। तो उसने दरवाज़ा खटखटाया तो खोल नहीं रही थी वो अंदर से। तब इसने क्या किया, वो सेकंड फ्लोर पर रहती थी, कि वो क्या कहीं से दीवार से चढ़कर रस्सी को पकड़कर ऊपर चला गया छत के ऊपर, और वहाँ से फिर उसके कमरे में गया। तब उसने पूछा कि आप कैसे आए यहाँ पर? तब उसने बताया कि यहाँ पर तो रस्सी लटक रही थी, वो रस्सी को पकड़कर मैं ऊपर चढ़ गया। तब उसने देखा तो यहाँ पे तो कोई रस्सी नहीं है। देखा तो बहुत बड़ा एक सर्प था, सांप था। सांप को पकड़कर वो ऊपर चला गया। इतनी उसको उस स्त्री को मिलने की तीव्रता थी। और फिर जब उसको वेश्या के पास जब बातचीत होती है उसकी, तब वो बोलती है, चिंतामणि बोलती है कि अरे बिल्व मंगल जी, आपको इस मृतदेह, मर्त्य शरीर को भोगने की इतनी तीव्र इच्छा है। इतनी आपको अगर तीव्र इच्छा भगवान की प्राप्ति की होती तो भगवान आपको कब के मिल जाते। तो ये जो बात है उनके हृदय में ऐसी धस करके घुसी, तो तुरंत उनकी चेतना जागृत हो गई। उन्होंने सोचा कि सच में ये जो बोल रही है बहुत पवित्र शब्द है, इसको मुझे धारण करना चाहिए। तब वो बहुत गंभीरता से लेता है और सीधा घर नहीं जाता है, सीधा वृंदावन की ओर चलता है और भगवान की प्राप्ति के लिए निकल जाता है। संकल्प तो बहुत दृढ़ता से ले लिया, लेकिन संस्कार से अभी हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। जाते साथ उनको एक गांव लगता है और उस गांव में एक ब्राह्मण पत्नी दिखती है। जब घड़े से वो पानी लेने के लिए नदी पर आती है, और ये भी एक साधु के वेश में है। और जब उस ब्राह्मण पत्नी को देखता है तो उसका मन फिर से आकर्षित हो जाता है उस स्त्री की तरफ, और उसके पीछे 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 उस ब्राह्मण के घर आ जाता है। और ब्राह्मण भी इतना शुद्ध था कि वो इनका स्वागत करते हैं बिल्व मंगल जी का, और पूछते कि आपको क्या चाहिए। तब जैसे वो ब्राह्मण स्वागत करते, उनका आदर सत्कार करके उनको भोजन देते, तो उन्होंने सोचा कि मेरे मन में तो इतनी कलुषित भावनाएं हैं, फिर भी ये लोग मुझे एक साधु के वेश के समान, साधु के समान मुझे मान रहे हैं। तो मन ही मन उनके अंदर एक पश्चाताप की भावना हुई, और तब उन्होंने उस माता जी को कहा कि आपने मुझे मेरी इतनी सेवा की है तो और एक सेवा कर दो। तब उस ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि क्या चाहिए आपको? तब बिल्व मंगल ठाकुर जी ने कहा कि आपके क्या बोलते हैं, बालों में जो पिन होती है वो पिन मुझे दे दो। और पिन बहुत ही ऐसी नोकीली थी और शार्प थी उसके, और पिन दे दो। पिन मांग लिया तो इस बिल्व मंगल ठाकुर जी ने क्या किया, 2 पिन मांग ली और दोनों हाथों से दोनों आंखें फोड़ दी। और ये सच्ची घटना है, ऐसे नहीं कि मैं ऐसी पूरा मतलब ऐसी मन काल्पनिक कथा नहीं बता रहा हूँ, सच्ची घटना है। तब उन्होंने आंखें फोड़ दी और मन ही मन सोचा कि मैंने भगवत प्राप्ति के लिए इस मार्ग पर मैं आया हूँ, ये आंखें ही मेरे दोष का कारण है, मेरे पतन का कारण है, इन आंखों से मुझसे पाप हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इससे तो अंधा हो जाना ठीक है। तब फिर उनकी तो आंखें नहीं रहती है, फिर ऐसे ढूंढते हुए, किसी को पूछते हुए वृंदावन की ओर चले जा रहे थे, और भगवान के नाम का जप कर रहे थे, जोर जोर से भगवान को पुकार रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान को पुकारते हुए वृंदावन की ओर जा रहा था। तो भगवान को चिंता हुई, इसने आंखें भी फोड़ दी है। मनुष्य की मतलब रास्ता दिखाने वाले, इनको नयन कहते हैं। नयन मतलब जो रास्ता दिखाने वाले जो नेत्र होते हैं, वही इसने फोड़ दिए। तो इसको भगवान की धाम की यात्रा का जो रास्ता है कौन दिखाएगा? तो स्वयं भगवान उनको हाथ पकड़ते हुए वृंदावन की ओर ले गए। तो ये उनकी कथा है। आगे जाकर वो बहुत बड़े संत बनते हैं, साक्षात भगवान उनका सब कुछ देखभाल करते हैं। वृंदावन में जब गए थे, और वृंदावन में जाने के बाद उन्होंने कई सुंदर भजन लिखे हैं। उसमें से एक अष्टकम लिखा है, ये चौराग्रगण्य पुरुष अष्टकम। इसमें 8 श्लोक है। और कृष्ण करनामृत ग्रंथ लिखा है, और कई सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। और यहाँ ये भी लिखा है, गोविंद दामोदर स्तोत्र भी लिखा है।
पढ़ा है, किसी ने पता है गोविंद दामोदर स्तोत्र? उसमें 71 श्लोक है, बहुत सुंदर है, कभी पढ़ना। हम लॉकडाउन में हर रोज पढ़ते थे जब हमारा ग्रुप डिस्कशन होता था तब हम पहले गोविंद दामोदर स्तोत्र पढ़ते थे, उसके बाद फिर हमारा जो भी डिस्कशन था वो करते थे। बहुत सुंदर श्लोक है उसमें। गोविंद दामोदर स्तोत्र में सारी वृंदावन की लीला का वर्णन किया गया है। तो ऐसे सुंदर जीवन चरित्र है, प्रेरणा लेने जैसा चरित्र है कि कैसे कहाँ से कहाँ तक एक ही जन्म में हमें लगता है कि भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। हम तो धीरे 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 साधना करते जा रहे हैं, लेकिन जितनी जिसकी तीव्रता है उस तीव्रता के आधार पर भगवान की प्राप्ति होती है। उनको बस एक वचन से उनकी चेतना जागृत हो गई, केवल एक वचन से। तो हमें कितने वचन हमारे कान पर आते हैं, इस कान से आते फिर उस कान से चले जाते हैं कितने वचन आते हैं, कितने सुनते हैं हम, फिर भी हमारी चेतना को स्पर्श नहीं कर पाते। इतनी चेतना बद्ध है। तो जितनी चेतना ज़्यादा बद्ध है उतना ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। तो बिलो मंगल ठाकुर जी ने इस अष्टकम को लिखा है, तो इसका हम पाठ करेंगे। पहले इसका अर्थ को समझ लेंगे। जब इसके अर्थ को हम अच्छे से समझ लेंगे, जब इसका पठन करेंगे तो और भी उनके भगवान के प्रति हर एक शब्द में एक अलग फीलिंग, भगवान के लिए एक भावना हम व्यक्त कर पाएंगे। तो एक एक लाइन मेरे पीछे दोहराना है। ग्रुप में शेयर कर दीजिए किसी के पास अगर है तो। इसका फ़ोटो ले लीजिए चाहे तो, इसका फ़ोटो लेकर ग्रुप में डाल, क्यूटी ग्रुप में डाल है। ठीक। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। दे दो, फोटो ले दे। चलो पहला जो श्लोक है मेरे पीछे बोलिए। व्रजे प्रसीदं नवनीत चोरम, गाइए। गोपांगनानां चदुकूलचोरम्, अनेक जन्मार्जित पापचोरम्, अनेक चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। हाँ, पहली लाइन में लिख रहे हैं व्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम। ऐसे जो नवनीत चोर है, व्रजे मतलब वृंदावन। वृंदावन का एक नाम है ब्रज, ब्रज भूमि बोलते हैं। ब्रज मतलब चलते रहना। किनकी ओर चलते रहना है? भगवान की ओर। वृंदावन में अक्सर जाएंगे तो परिक्रमा बहुत फेमस है। वृंदावन परिक्रमा हो गई, गोवर्धन परिक्रमा, राधा कुंड परिक्रमा। तो कब काफ़ी भक्त लोग वहाँ पे हमेशा परिक्रमा करते रहते हैं। और व्रज मतलब चलना, और भगवान की ओर चलते हुए जाते हैं। उनकी चेतना से, चेतना के साथ, बुद्धि के साथ, मन के साथ वो भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ब्रज में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है कौन? नवनीत चोर। नवनीत का अर्थ क्या है? हाँ, नवनीत मतलब माखन। माखन को नवनीत बोलते हैं। नवनीत चोरने वाले जो चोर हैं वृंदावन में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अभी देखिए, भगवान, हर एक भगवान श्री कृष्ण का नाम है रसराज श्री कृष्ण। अखिल रसामृत मूर्ति भगवान का नाम है। इसका अर्थ यह है कि अखिल रसामृत मूर्ति का अर्थ यह है कि सारे रसों से आदान प्रदान करने की जो सामर्थ्य है, जो क्षमता है, केवल और केवल श्री कृष्ण में है। तो सभी चीज़ें अगर श्री कृष्ण में है तो चोरने की भावना श्री कृष्ण में क्यों नहीं होनी चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अक्सर माखन चोर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। तो वृंदावन में हमेशा एक लीला बचपन में भगवान ने शुरू की थी, और सबको बड़ा मनमोहक लगता था जब भगवान की लीला देखते थे, सुनते थे।
जब भगवान श्री कृष्ण 3 वर्ष के थे, तब से भगवान ने ये माखन चोर की लीला प्रारंभ की। पहली बार तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने घर से ही ये लीला प्रारंभ की। जब एक बार श्री कृष्ण माखन की मटकी में हाथ डालकर माखन खा रहे थे, और उस समय यशोदा मैया जब देख लेती है, और यशोदा मैया सोचती है कि मेरे कन्हैया को शायद भूख लगी है, मैं ठीक से उसकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए कृष्ण ऐसे चुपचाप जाकर माखन की मटकी निकाल के माखन खा रहा है। तब यशोदा मैया कुछ नहीं बोलती है। फिर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कई बार देखने के बाद फिर यशोदा मैया सोचती है कि कन्हैया को शायद बुरी आदत तो नहीं लग रही है चोरी करके खाने की। तब यशोदा मैया सोचती है, जब पकड़ लेती है यशोदा मैया कृष्ण को और पूछती है कि कन्हैया, क्या आपको खाने नहीं मिलता है, ऐसे चोरी करके क्यों खा रहे हो आप? तब कृष्ण बोलते हैं कि देखो मैया, मैं कहाँ चोरी कर रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। तो यशोदा मैया बोलती, ये हाथ में तो, आपके हाथ में तो मक्खन दिखाई दे रहा है। तब कृष्ण बोलते हैं कि देखो माता जी, आपने मेरे हाथ में इतना मोटा सा कड़ा पहना दिया है, और इस कड़ा, ये जो कड़ा है बहुत गर्म है, और इस गर्मी के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि मक्खन बहुत ठंडा होता है, मक्खन में अगर हाथ डुबा के रखूंगा तो मेरे घर में निकल जाएंगे। तो इसलिए मैंने मक्खन की मटकी में हाथ डुबा के रखा है। तब यशोदा मैया बोलती कि ठीक है, आपका हाथ गर्म हो गया कड़े के कारण, फिर मुंह में क्या लगाया है, मुंह में तो मक्खन लगा है। तब कन्हैया बोलते कि मैया वैसा नहीं है, यहाँ पर मक्खी बहुत है, और इधर मुंह में मक्खी बैठती, उसको मैं हटाने गया तो मेरा मक्खन का हाथ था, इधर मक्खन लगा, मैं क्या करूँ उधर। तो भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया को इस प्रकार से बताकर अपनी लीला करते थे। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अन्य गोपियों के घर जाकर भी इस लीला को संपन्न किया। हर एक गोपी को भगवान, पता नहीं कैसे उनका कनेक्शन था, उसी के घर भगवान जाते थे जिस दिन उस गोपी का भजन पूरा हुआ था, जिस दिन वो गोपी का चिंतन बहुत तीव्र था। एक बार प्रभावती नाम की गोपी थी। प्रभावती ने सोचा कि कन्हैया किसी ना किसी घर पे चोरी कर रहे हैं, मेरे घर पे भी आते हैं, लेकिन मैं इसको आज रंगे हाथ पकड़ लूँगी। तो प्रभावती ने प्लान किया था, और कृष्ण पकड़े भी गए माखन चोरते हुए। पकड़कर उसने सोचा कि आज मैं यशोदा मैया के पास ले जाऊंगी इसको, और इसकी शिकायत करूंगी। तब वो एक हाथ में कन्हैया को पकड़ते हुए जाती है, और यशोदा मैया के पास जाकर बोलती है कि देखो यशोदा, आपके कन्हैया को कुछ सिखाओ, हमारे घर में हर रोज चोरी करने आता है। तब यशोदा मैया बोलती है कि देखो, पहले ठीक से तो देख लो आपके हाथ में कौन है। तब प्रभावती देखती है तो प्रभावती माता जी का बेटा था। कृष्ण ने उसके बेटे का रूप ले लिया था। फिर यशोदा मैया बोलती कि देखो प्रभावती, आप सारी गोपियाँ इतनी पागल हो गई हो, मेरे कान्हा के बारे में इतनी सोचती रहती हो, इतना चिंतन करते रहते हो, आप संसार की पूरी सुध बुध भूल गई हो, आपका बेटा और मेरे बेटे में कोई फर्क भी नहीं समझ में आता है आपको। तब प्रभावती बड़ी लज्जास्पद होकर फिर से घर जाती है। जाते समय श्री कृष्ण फिर से अपने बेटे के, प्रभावती का बेटे का रूप लिया था, फिर से अपने कृष्ण के रूप में आ जाते हैं और कहते हैं प्रभावती को, देखो प्रभावती, इस बार मैंने आपको माफ कर दिया। मतलब क्या है माफ कर दिया? मतलब कि अभी इस बार मैंने आपके बेटे का रूप लिया है, अगले बार अगर मुझसे ऐसे पंगा लेंगे आप, तो आपके पति का रूप ले लूंगा। तो सोच समझकर मुझसे व्यवहार करो। तो ये श्री कृष्ण है वृंदावन के। कभी कभी श्री कृष्ण, जिनके घर पे माखन नहीं मिलता था, तो उनके छोटे छोटे बच्चे पालने में सोए हुए रहते थे, तो उनको ऐसे काट कर चले जाते थे। कभी कभी किसी के घर पे सू सू करके भी चले जाते थे। भागवतम में लिखा है, भागवतम में श्लोक है, आप पढ़ सकते हैं, ये भगवान की लीला है। तो श्री कृष्ण की ये जो अद्भुत लीला है, ये रसराज श्री कृष्ण है, और ये लीला उन्हीं के लिए आनंदप्रद है जिनका हृदय भक्ति के लिए, भक्ति के कारण पोषित हुआ है। एक बार गोपियों ने देखा कि कृष्ण को हम आज पकड़ के ही रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक पूरे घर के एक कोने में एक सिंक लगा दिया, एक के ऊपर एक ऐसे मटकी लगा दी थी, और ऊपर घंटी बांध दी थी। और गोपियों ने सोचा कि अगर कृष्ण और उनके साथी मित्रगण जब आएंगे, जब मक्खन का घड़ा उतारेंगे या तोड़ेंगे, तब हमें आवाज़ आ जाएंगे, क्योंकि घंटी बेल बज जाएंगे ना उस समय। तब श्री कृष्ण और सारे मित्रगण उनके घर में गए, और उन्होंने देखा
कि मटके तो एक के ऊपर लगाए हैं लेकिन ऊपर घंटी बांधी है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस घंटी को बोला कि देखो, मैं इस ब्रज का राजा हूँ, वृंदावन का राजा हूँ, और इधर वृंदावन में जो भी होता है सब मेरे कहने पर सब चलता है, इसलिए मैं आपको धमकी दे रहा हूँ। बिल्कुल आवाज़ नहीं करना है। चुपचाप बैठे रहो। घंटी बोली ठीक है प्रभु, आप जैसे बोलेंगे। और जब कृष्ण कन्हैया एक अपने मित्र के कंधे पर बैठे, ऐसे एक के ऊपर जाकर जब कृष्ण ने वो मटकी को तोड़ा, तब घंटी बजने लगी। और घंटी जैसे ही बजी तब भगवान श्री कृष्ण ने घंटी को बोला, पूछा कि आपको तो मैंने बोला था ना अब नहीं बजना है। तब घंटी बोले कि देखो प्रभु, अभी आपने मटकी तोड़ी है, और मटकी तोड़कर जो मक्खन निकल रहा है, जो दही निकल रहा है, उससे आपका अभिषेक हो रहा है। हाँ, और आप खा रहे हो, आपके मित्रगण खा रहे हैं, और जब आपको भोग लगता है तब घंटी बजती है। और आपके सिर के ऊपर से दही दूध सब जा रहा है, तो आपका अभिषेक भी हो रहा है। और जब अभिषेक होता है और अब जब आपको भोग लगता है, तब तो मेरा बजना ही बजना होता है। अगर मैं नहीं बजूंगी तो मेरे पूरे कुल का नाम खराब हो जाएगा, इसलिए मुझे बजना ही पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कोई बात नहीं, अभी आगे का प्लान क्या है देखते हैं। तो सारी उस जिस घर की गोपी में चोरी हुई कर रहे थे श्री कृष्ण, उस गोपी ने सारे उसके जो पड़ोसी गोपियाँ थी उनको बुला लिया और कहा कि आज कृष्ण और उनके मित्रों को आज पकड़ के ही रखेंगे। तब कृष्ण को पता चला कि अभी तो हम पकड़े ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए। तब भगवान ने अपने मित्रों को कहा, बचने का एकमात्र उपाय है। तो मित्र बोले कि क्या करना है कन्हैया बताओ। तो श्री कृष्ण ने बोला, जैसे मैं करूँगा वैसे आप सभी को करना है। तो श्री कृष्ण ने बताया कि पहले अपने मुंह में पूरा दूध दही जो भी है फुल भर लो, ऐसे इस तरह से फुल भर लो। और श्री कृष्ण सबसे आगे थे, जो गोपी सामने आएंगी उसके मुंह पर फुटकार मारने और भाग जाना है। तो श्री कृष्ण ने वैसे किया, उनके पीछे सारे मित्रों ने वैसे किया और वैसे उधर से भाग निकले सब लोग। तो कृष्ण भगवान इस प्रकार की जो अद्भुत लीला है वो वृंदावन में करते हैं। एक बार एक ब्रजवासी वृंदावनवासी के घर पे सत्यनारायण की पूजा थी, और उनकी उम्र काफ़ी 50-55 के आसपास उम्र थी। तो जब सत्यनारायण की पूजा थी तो श्री कृष्ण सुबह सुबह उनके घर चले गए, और सत्यनारायण की जो पूजा का पाठ बनाया होता है उस पाठ पर बैठ गए, जहाँ पर भगवान की श्री विग्रह कलश लगाते वहाँ पर बैठ गए। और उस माँ गोपी ने कहा कि अरे कन्हैया, तू इतना सुबह कैसे उठ गया आज, और इतना जल्दी हमारे घर कैसे आ गया, प्रोग्राम तो अभी थोड़ा लेट से शुरू होगा। तब श्री कृष्ण बताते कि मैं ही नारायण हूँ, आपको पता है, मेरी ही पूजा करो, जो भी आपने लाया मुझे खिला दो पिला दो, सब कुछ मुझे मेरी सेवा में लगा दो, आपका सत्यनारायण सफल हो जाएगा। तो गोपी ने कृष्ण को डांटा और कहा कि जल्दी भागो अभी इधर से, नहीं तो आपकी पिटाई करूँगी। तो कृष्ण भागते हुए जाते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम हो जाता है उस रात को श्री कृष्ण उनके घर में प्रवेश कर जाते हैं, और वो माता जी की जो चोटी है, लंबी वेणी होती है, उस वेणी को उनके प्रभु जी की जो दाढ़ी होती है उनको गांठ मार देते हैं और रात को गायब हो जाते हैं। सुबह उठकर पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसी जो लीला है दो लोगों को आनंद देने के लिए करते थे। एक है उनके जो गोप मित्र थे, गोप मित्र सखागण को इस माखन चोरी की लीला के माध्यम से उनको आनंद और सुख देने के लिए ये सब लीला करते थे। और दूसरी बात, गोपियों को सुख देने के लिए, गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए ये सब लीला करते थे। गोपियाँ हर रोज़ सोचती थी कि कृष्ण के बारे में, केवल सोचती थी और सोचती थी कि कब कृष्ण हमें मिलेंगे, कब हम श्री कृष्ण से बात करेंगे। इस भावना में वो हमेशा हमेशा के लिए जीती रहती थी। और जिस दिन जिस गोपी की सोच तीव्रता ज़्यादा होती थी, उसी के घर दूसरे दिन श्री कृष्ण जाते थे माखन चोरी करने की, उससे बातचीत होती थी, और किसी न किसी बहाने से गोपियाँ कृष्ण के पास आना चाहती थी, कृष्ण से बातचीत करना चाहती थी। तो ये जो प्रसंग है, कवि कर्णपुर अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि कौन सी गोपी का घर कितना दूर था नंद भवन से, और उसका श्री कृष्ण से क्या वो संबंध रखती थी, कैसे बातचीत करती थी, और आज कृष्ण किसके घर में जाएंगे, वो सब प्लान श्री कृष्ण ही करते थे। और उनको कौन बताता था, कोई नहीं बताता था, उसके सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे, और वो जान जाते थे कि आज किसके घर में जाना है। तो इस प्रकार की लीला वृंदावन में भगवान करते थे। ब्रह्मा जी इस लीला के बारे में बताते हैं कि
अहो भाग्यम, बोलिए सब लोग। ये भागवतम का श्लोक है, आपको भले संस्कृत में अच्छे से उच्चारण ना भी है तो भी बोलते जाओ। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। हाँ, ये जो लीला करने वाले जो भगवान है, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मेरी जो बुद्धि है, इस बुद्धि से भी मैं भगवान को नहीं समझ पाया। मेरा तो पूरा शरीर बुद्धि के तत्व से बनाया है। अगर ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि के तत्व से बनाया है और ऐसे बुद्धिमान ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारी कितनी बुद्धि है, छोटी सी, कितनी दिखती भी नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि है हमारी, छोटी सी बुद्धि है। इससे हम क्या ही भगवान को समझ पाएंगे। तो भगवान को हम तभी समझ पाएंगे जब गुरु आश्रित होकर, जब हम शास्त्र समझेंगे, तब जाकर भगवान की अद्भुत लीला का हम दर्शन कर पाएंगे। तो ये नवनीत चोर जो है भगवान, वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध चोर है। और ऐसे जो प्रसिद्ध चोर है, चोरों के भी लीडर है वो। चोरों के भी लीडर है भगवान। तो बिल्व मंगल ठाकुर ने इन सारी लीला के बारे में लिखा है कि इस चोर की लीला की जो शिकायत है 3-4 लोगों ने की थी। एक तो है राधा रानी, दूसरे है वृंदावन वासी जितने भी गोपियाँ हैं उन्होंने की है, और जो संसार के लोग उनके शरण में आते हैं, इन तीनों चारों लोगों ने श्री कृष्ण के बारे में चोर रूप में शिकायत की थी। अभी देखते हैं कैसे क्या क्या चोरी करते भगवान। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम च दुकूल चोरम। गोपी जो है वृंदावन की गोपियाँ, उनके वस्त्र भी श्री कृष्ण ने चोरे थे, है ना। चीरहरण लीला देखिए, सुनी आपने सबने, हाँ, चीरहरण लीला। तो चीरहरण लीला में भगवान ने सारी गोपियों के वस्त्र चुराए थे। अभी ये लीला समझना मतलब सच में हमारी बुद्धि की बात ही नहीं। बुद्धि जितनी लगाएंगे उतने हम भगवान से दूर जाएंगे। इसलिए भगवान के पास आना है तो श्रद्धा लगानी पड़ती। तो श्रद्धा जब तब जागृत होंगी जब नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करेंगे। तो भागवतम में ऐसे वर्णन आता है, रास पंचाध्याय में, दशम स्कंद में रास पंचाध्याय, रास लीला के 5 अध्यायों का वर्णन किया गया है। उसमें सुखदेव गोस्वामी इस रास पंचाध्याय की फलश्रुति बताते हैं कि जो व्यक्ति इस रास पंचाध्याय को पढ़ेगा, समझेगा या सुनेगा, उसको क्या लाभ होगा। वो बताते हैं कि विक्रीडितम ब्रजवधु भिरिदम च विष्णु श्रद्धान्विता नु शृणु वर्णयेद्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामान रुद्रोगमाश्व पहिनो अचिरेन धीरा। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें बताते कि विक्रीडितम ब्रजवधु, क्रीड़ा, जनरली हम सब लोग क्रीड़ा, खेलना कूदना, हंसी मजाक सब करते। सांसारिक दृष्टि से ये लीला लोगों को थोड़ा सा विकार युक्त दिखती है। विक्रीडितम व्रजवधु, व्रज की जो वधु है गोपिया, विरिदम च विष्णु, वहाँ पर श्री कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं, वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी विष्णु का नाम ले रहे हैं। भाई विष्णु ने क्या ऐसा किया है, विष्णु का नाम खराब कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने ही गोपियों के साथ रासलीला की है। तो विष्णु नाम इसलिए लिया जाता है कि विष्णु और श्री कृष्ण एक ही है। विष्णु को जिस आदर बुद्धि से जनसाधारण लोग देखते हैं, उतने श्री कृष्ण को नहीं देख पाते, क्योंकि श्री कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन कम है। तो ये जो वृंदावन में श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं ना, वो श्री कृष्ण मतलब वही विष्णु है और वही श्री कृष्ण है। विष्णु और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, ये बात बताते। विक्रीडितम व्रजवधु भिरिदम च विष्णु श्रद्धान्विता नु शृणु वर्णयेद्य। जो व्यक्ति श्रद्धा से श्रवण करता है भगवान के बारे में, ये सारी लीला, भगवान की चीरहरण लीला, भगवान की रास लीला, भगवान की माखन चोर लीला, जो व्यक्ति श्रद्धा से श्रवण करता है, श्रद्धानुशृणु या वर्णयद्य, या कोई बोलता है दूसरों को बताता है श्रद्धा से, उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। भक्तिम पराम भगवती, उनको आध्यात्मिक जगत की जो गोलोक वृंदावन की जो शुद्ध भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति उनको प्राप्त होती है। जो शुद्ध भक्ति किसी भी व्रत, वैकल्य, तपस्या आदि करने से नहीं मिलती है, उनको शुद्ध पराभक्ति प्राप्त होती है। और कहते हैं कि रुद्रोगमाश्व पहिनो अचिरेन धीरा। हमारे हृदय में कई जन्म जन्मांतर के गलत संस्कार है, तो इन गलत संस्कारों के कारण हम भगवान से कई जन्मों से दूर है।
तो इन गलत संस्कारों के द्वारा जो मलिन हृदय है उसको तुरंत सफाई कर देती है ये लीला, केवल सुनने मात्र से। इतनी शक्ति केवल सुनने मात्र से। शुन्वताम शोकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत भद्राणी विधुनोति सुरत्सता। विधुनोति मतलब पूरा धो डालते, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते ना, धोकर बाहर आ जाते, वैसे हृदय सफाई कर देती है भगवान की लीला। इतनी पवित्र लीला है, बस श्रद्धा से सुनना चाहिए। गोपांगनानाम च दुकुल चौरम। और आगे क्या करते, अनेक जन्मार जित पाप चोरम। अनेक अनेक जन्मों के जिन्होंने अर्जित किए हैं, क्या किया है, अर्जित पाप। हमको लगता है कि हम बैंक बैलेंस अर्जित कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे, प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, लेकिन याद रखना हम जिस भी मार्ग से प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, अगर वो मार्ग गलत है तो प्रॉपर्टी के वारिसदार सब लोग बन जाते हैं, बेटा बेटी पोता पोती सब कुछ वारिस बन जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो पाप कर्म किए हैं, जो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए जो गलत कर्म किए हैं, उसका भागीदार कोई नहीं बनता है। सही बात है कि नहीं? तो मतलब ही है कि नहीं लोग दुनिया के। है मतलब के। तो इसलिए प्रायोरिटी, तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि आपला आपला आपणही करावा विचार, तरावया पार भव सिंधू, नाशिवंत देह जाणार सकळ, आयुष्य काळ खातो सावधान। बहुत सुंदर बात बताते हैं कि मराठी में अभंग है, बताते कि आपला आपण ही करावा विचार, मतलब खुद का भी विचार करो, खुद के बारे में भी सोचो। हम केवल दूसरों के बारे में अगर सोचने में लग जाएंगे तो ज़िंदगी निकल जाएंगी, फिर भी वो लोग खुश नहीं होंगे, कोई ना कोई तो नाराज़ होगा ही ना। कितना भी बच्चों को कपड़े दे दो, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाने लिखाने बोलो, बाद में बोलेंगी पापा आपने मेरे लिए क्या किया, मम्मी आपने कहाँ मुझे टाइम दिया। जब बूढ़े हो जाते तब बोलते, बच्चे बोलते कि आप चुप बैठो, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपका अभी आप आउटडेटेड हो गए हो, आपका जनरेशन ख़त्म हो गया है ना, आपको कहाँ समझ में आता है। ये सारी बातें तो सुनने मिलती, इसलिए तुकाराम महाराज जी बोलते संसार की जिम्मेदारी तो करो, साथ साथ खुद की भी जिम्मेदारी लो। आपला आपुनी करावा विचार, तरावया पार भव सिंधु। ये जो भव सिंधु है, जन्म मृत्यु का चक्र जो है, ये बहुत लंबा चक्र है, इसको पार करने के लिए प्रयास करो। क्यों? क्योंकि नाशिवंत देह, देह जो है ये शरीर, एक दिन विनाश की ओर धीरे 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 जा रहा है। नाशिवंत देह जानार सकळ, आयुष्य काळ खातो सावधाना। काल मतलब टाइम, ये टाइम इतना खतरनाक है, सबको बुढ़ापे की ओर धीरे 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 लेके जा रहा है। आयुष्य काल खातो, इसलिए सावधान हो जाओ और हरि का भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। अनेक जन्मों के जो अर्जित पाप है उसको भी चोर लेते भगवान। इसलिए ऐसे चौराग्र, जो चोरों में सबसे अग्रगणी है, चोरों के जो लीडर है श्री कृष्ण, चौराग्रगण्य पुरुषम नमामि। कौन ऐसे नमस्कार कर रहा है? बिल्व मंगल ठाकुर इस अष्टक में पहली लाइन में इस प्रकार के भगवान की माखन चोरी लीला, वस्त्रहरण लीला और सबके पाप जो चोरते भगवान, उस लीला का स्मरण करते हुए नमन कर रहे हैं। तो ये पहली लाइन है, ठीक है। तो अनेक अनेक जन्म के पाप भगवान कैसे नष्ट करते हैं, इसका वर्णन आगे करेंगे, देखेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हाँ, दूसरी लाइन चलिए। श्रीराधिकाया हृदय से चोरम, नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्, पदाश्रितानां च समस्तचोरम्, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। हाँ, श्री राधिकाया हृदय से चोरम। राधा रानी के हृदय को चोरने वाले जो है ये श्री कृष्ण है। कैसे राधा रानी के हृदय को चुराया? राधा रानी के साथ सारी गोपियों के हृदय को चुरा लिया है श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने अपनी सुंदरता से, अपनी मनमोहक वाणी से, अपनी लीला के माध्यम से
सारी गोपियों के हृदय को आकर्षित किया है। विशेषतः रासलीला की बात आती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के रात्रि में बांसुरी बजाई, और बांसुरी बजाने के बाद उन्हीं को सुनाई दी जिनको भगवान बुलाना चाहते थे। सारी गोपियों को बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी, और वो ध्वनि के कारण इतने मोहित होकर सारी गोपियां घर की सब कुछ जिम्मेदारी छोड़कर श्री कृष्ण को मिलने चले गई। और कैसे हृदय चोरा श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण के हृदय से प्रेम निकला। वो प्रेम बांसुरी की श्री कृष्ण के मुंह से बांसुरी की ध्वनि के माध्यम से गोपियों के कानों में गया। कानों में वो ध्वनि गई बांसुरी की, और कानों में से गोपियों के हृदय में गया। और सारी गोपियों का जो हृदय है वो हाईजैक कर लिया गया। जैसे कोई मोबाइल हैक हो जाता है, कोई हाईजैक कर लेता है ना, वैसे चोरी करके सारे हृदय को आकर्षित करने वाले ऐसे जो चौराग्रगण्य पुरुष है, श्रीमती राधा रानी के हृदय को भी वो आकर्षित करते हैं। राधा रानी के हृदय को उसने छोड़ा है। आगे कहते हैं कि नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, अम्बुद श्यामल कांति। देखिए बहुत सुंदर शब्द है। अम्बुद मतलब आकाश या बादल। जैसे सूर्य जब बहुत ज़्यादा तप जाता है, अभी गर्मी का सीजन है, सबको पता है, सूर्य जब बहुत ज़्यादा गर्मी देता है तो हम पीड़ा नहीं सहन कर पाते, है ना। वैसे इस संसार का जो ताप है, इसकी जो पीड़ा है, हम लोग कभी कभी नहीं, बहुत बार नहीं सहन कर पाते। हमें लगता है ना ऐसा, बस हो गया अभी संसार, ऐसा लगता है कहीं दूर चला जाओ 1-2 हफ्ते के लिए, सब कुछ छोड़कर। ऐसा लगता है सबको, लगता है कि नहीं लगता? लगता है ऐसा, सबको ऐसा लगता है कि बस हो गया अभी, कब ये छूटेंगी जिम्मेदारी, कब ये एंग्जाइटी, फिर सबको मनाओ, कब कितने दिन तक चलेगा ये ये संसार का लोड कब खत्म होगा। तो एक दिन ऐसा लगता है कि चले जाओ इस एंग्जाइटी से। लेकिन यहाँ पर बता रहे कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान बताते कि नवाम बुध श्यामल कांति चौरम, सूर्य की ताप से हम लोग उस ताप को सहन नहीं कर पाते, वैसे ही इस भौतिक संसार का जो ताप है वो सूर्य के समान है। और कभी अनुभव करिए आप, जब बारिश के बादल आ जाते हैं आकाश में, और जब गर्मी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और बारिश का सीज़न शुरू होता है, तब आकाश में वर्षा के बादल दिखाई देते हैं। और तब तक सूर्य के ऐसा प्रकाश है, और उनके बीच में बादल अगर आ जाता है, और उस बादल के नीचे समझो हम खड़े हैं। कभी अनुभव किया ऐसा, किसी ने किया होगा, है ना। तो बादल के नीचे हम खड़े हैं और सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं के बराबर है, और ठंडी हवा आ रही है, कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। तो वैसे ही उस ठंडी हवा में जितना हम सुकून का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, वैसे ही इस भौतिक जगत की माया के कारण जो त्रिताप हमें मिल रहा है, तकलीफें मिल रही है, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, अलग अलग रिलेशनशिप की बीमारी है, जो भी तकलीफें हैं, ये सब इसके कारण परेशान है आदमी इस संसार में। तो जब कृष्ण की छाया में नवाम बुध श्यामल, ये श्यामल जो है वो जो श्याम वर्ण का मेघ है, उनकी तुलना श्री कृष्ण से की गई। शाम के आश्रय में जब आ जाते हैं, श्री कृष्ण के आश्रय में जब आ जाते हैं हम, तो हम शांति का अनुभव करते हैं, हम सुकून का अनुभव करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, जीवन में क्लैरिटी आ जाती है। ये सब ने अनुभव किया है, भक्ति में आने से पहले का हमारा जीवन क्या था और भक्ति में आने के बाद का जीवन कैसा है, सबका अनुभव है। अच्छा लगता है सबको, नाम जप करना अच्छा लगता है कि बीपी बढ़ जाती नाम जब शुरू करते हैं ऐसा कुछ नहीं ना तो अच्छा लगता है। तो ये भगवान के आश्रय में आने का फायदा है। तो ये बता रहे बिलो मंगल ठाकुर जी की नवाम बुध श्यामल कांति चोरम, इस चोर के आश्रय में जब हम आ जाते हैं, श्री कृष्ण को चोर नाम से बोल रहे हैं, तब हमें सुकून का अनुभव होता है, अच्छा लगता है। और आगे बताते कि पदाश्रितानाम च समस्त चौरम। अभी देखिए एक बात तो बता रहे कि सूर्य के तप्त अग्नि से हम तप्त है, वैसे ही इस भौतिक संसार की तापों से हम तप्त है। फिर उस ताप से अगर हमें रिलीफ चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो श्री कृष्ण के आश्रय में आना है। अभी दूसरी लाइन में बता रहे पदाश्रितानाम, अभी हम पदाश्रित हो गए भगवान को, भगवान का आश्रय ले लिया। पदाश्रितानाम च समस्त चौरम, अभी मतलब जिन लोगों ने श्री कृष्ण की शरण ली है, उनका ही वो सब कुछ चोरते हैं। ये कैसे चोर है? चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, मतलब समझिए अभी अभी कोई राजकीय मतलब ये राजकीय पक्ष होते हैं, कितने सारे पक्ष, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी पक्ष का,
तो किसी भी पक्ष को अगर ज्वाइन करना है, उस पार्टी को ज्वाइन करना है, तो उनका जय जयकार करना पड़ेगा, है ना, करना ही पड़ेगा, उनका हरि बोल उनका गुणगान करना पड़ेगा, झंडे लेकर घूमने पड़ेंगे, उनके नाम का स्टिकर लगाना पड़ेगा, उनके मीटिंग अटेंड करने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा, तभी तो हम उनकी पार्टी में ज्वाइन हुए ऐसे माना जाएगा। तो उस पार्टी को अगर फ़ायदा होता है तो उस पार्टी के मेंबर को भी फ़ायदा होता है कि नहीं होता है? हाँ, उनको शेयर जो भी है उनका मिलता है उनको। और उस पार्टी को अगर नुकसान होता है तो उस व्यक्ति का भी नुकसान होता है ना? जनरली ऐसे ही होता है, जो भी व्यक्ति जिस पार्टी को ज्वाइन करता है उस पार्टी का फायदा है तो उसका भी फायदा है, अगर नुकसान हो रहा है तो उसका भी नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी श्री कृष्ण की पार्टी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टी के जो मेन लीडर होते हैं, अक्सर इस संसार में ऐसा होता है कि अब ये चोर बोला जाए, समझो चोरों का कोई लीडर है, तो सबसे बड़ा लीडर जो होता है वो सबसे बड़ी चोरी करके उसके जो टीम में जितने भी लोग काम करते हैं उनको बांटता है ना? जनरली ऐसे लीडर काम करता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, श्री कृष्ण की पार्टी अगर ज्वाइन कर रहे हैं हम, तो श्री कृष्ण ही उनके जो मेंबर है उनका हरण करते, उनसे उनकी चोरी करते, तो कितना गलत है। इसलिए भक्ति जो होती है इस संसार की भक्ति नहीं, पराभक्ति है। भक्ति में इस संसार के नियम लागू नहीं होते हैं। तो पदाश्रितानाम च समस्त चौरम, सारे जो पदाश्रित लोग हैं, शरणागत लोग हैं, उनका समस्त सभी प्रकार का चोरी कर लेते भगवान। ऐसे चौराग्रगण्य पुरुष को मैं नमन करता हूँ। अभी ऐसे पदाश्रित जो लोग हैं उनके साथ उनको क्या क्या करते भगवान, खाली चोरी नहीं करते तो पूरा भिखारी बना देते। अगली लाइन में बताते, देखिए, आकिंचन कृत्य पदाश्रितं या करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम् केनाप्यहो भीषण चोरयिद्रेग दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। देखिए, भगवान अकिंचन कृत्य पदाश्रितम, या अकिंचन मतलब जिन्होंने सबका आश्रय छोड़ दिया है, अभी वो हरि की शरण में आ गए हैं, ऐसे अकिंचन लोग। अकिंचन मतलब जिनका धन केवल श्री कृष्ण है, सारे देवी देवता का आश्रय छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में आया है। अकिंचन कृत्य पदाश्रितम यह करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। अकिंचन लोगों को, या निष्किंचन अकिंचन, ऐसा जो भयंकर चोर है, इसको मैंने, ऐसे चोर को आज तक मैंने देखा नहीं इस दुनिया में, ऐसे बिलो मंगल ठाकुर कहते हैं। अभी क्या चोरते क्या है उनका, लोगों का क्या चोरते वो, जो उनकी पार्टी ज्वाइन करते हैं, जो उनको शरणागत होते हैं, उनका क्या चोरते वो, उनका कई जन्म अर्जित जो पाप है वो चोरते हैं। तो अच्छा है कि नहीं है ऐसी पार्टी ज्वाइन करना? गलत है कि अच्छा है? अच्छा है ना? तो सब लोग ज्वाइन कर लो और दूसरों को भी बोलो, इतने हमेशा वैकेंसी हमारी पार्टी में। तो आते जाओ सत्संग में और पार्टी ज्वाइन करो। और भगवान ऐसे व्यक्ति है, हमारे कई जन्म जन्मांतर के पाप चोरने की क्षमता रखते। चोरना मतलब भगवान कैसे चोरते हैं? देखिए, हर एक व्यक्ति के 3 अकाउंट है, बताइए कौन कौन से है? 3 अकाउंट है, एक एक्सिस में है, एक HDFC में है और एक SBI में है। हाँ, हाँ, पाप का है, हाँ, और हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक पुण्य का अकाउंट है, जो हम अच्छा कर्म करते हैं वो पुण्य किस में जाता है। नहीं नहीं, वो कर्म के प्रकार है, अकाउंट बोल रहा हूँ। एक पाप का है, एक पुण्य का है, तीसरा भक्ति का है। तो अक्सर इस संसार में सबसे ज़्यादा फाइल है पाप की, पुण्य बहुत कम है। तो ये फाइल किसके पास होती है? सबकी फाइल यमराज के पास। सबका लेखा जोखा उधर चलता है। हमें लगता है कि ये कैसे, वो थोड़ी ना देखने वाले। ये बहुत बड़ा फिर अलग टॉपिक है कि भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है। जब हम अच्छा करते हैं तब हमें हमें मन में ऐसा भाव आता है कि हम जो भी अच्छा किया है वो सबको पता होना चाहिए, है ना? लेकिन जो अच्छा नहीं करते वो भी तो पता होगा ना सबको, अच्छा है कि नहीं? भगवान की व्यवस्था ऐसी की है। तो
अकिंचन कृत्य पदाश्रितम य करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम केनाप्य हो भीषण चौर इद्रिक। ऐसा जो चोर है आज तक मैंने इस दुनिया में देखा नहीं। तो सबकी जो पाप की जो फाइल है यमराज के पास है, और उस पाप की फाइल को स्पर्श करने का जो सामर्थ्य है, जो हिम्मत है, किसी की नहीं है इस संसार में, पूरे संसार में। तो जिस दिन यमराज को समझ में आता है कि मेरे इस कपबोर्ड में, इस फोल्डर में इस प्रकार की फाइल रखी थी, अगर वो गायब हो गई है उधर से, तो समझ लेना चाहिए वो व्यक्ति भगवान को शरणागत हो गया है। तो ऐसे भगवान है, जो उनकी शरण में आ जाता है उनकी पूरी फाइल उधर से गायब हो जाती है। तो ये भगवान की इतनी बड़ी कृपा है। आगे बताते चौथी लाइन में कैसे उनकी पाप की फाइल भगवान हरण करते हैं। यदीयनामापि हरत्य शेषम् गिरिप्रसारानपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चोर इद्रेग दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। हाँ, यदि ये नामापि हरत्य शेषम, जो शेष, जो हमारा पाप है जन्म जन्मांतर का, वो कैसे नष्ट होता है? जब पार्टी ज्वाइन करते हैं तो क्या करते हैं हम? हाँ, लीडर का गुणगान करते हैं, कि नहीं करते, कि नहीं गुणगान? तो अभी हमारे लीडर कौन है? सबसे बड़े चोर लीडर है ना, श्री कृष्ण। उनकी अगर पार्टी ज्वाइन की है तो उनका गुणगान करना पड़ेगा। जितना गुणगान करेंगे उतनी पापों की जो राशि है, यहाँ पर लिखा गया है गिरि प्रसारान अपि पाप राशि। गिरि मतलब पर्वत, इतने बड़े बड़े पर्वत के समान हमारे पाप है, हमको भी पता नहीं है। तो इतने पाप की राशि है, राशि मतलब बहुत बड़े पर्वत के समान राशि है। तो इन राशि को खत्म करना है तो कैसे करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, तो इस नाम का जयघोष हमेशा करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा जयघोष नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, उतनी पाप की एक एक राशि, एक एक पर्वत खत्म होगा। खत्म करते 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 एक दिन पूरा सपा हो जाएगा। तो चाहते हैं आप सब लोग ये सब पाप राशि खत्म करना, तो सबसे ज़्यादा नाम जप करना पड़ेगा। जितना नाम लेंगे, देखिए यहाँ पर स्पष्ट बताया गया, यदि हरत्य शेषाम, हमारे पाप को अगर नष्ट करना है, पाप राशि को नष्ट करना है, तो नाम लेना पड़ेगा। भगवान का नाम के सिवा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं संसार में। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मतलब इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं। 3 बार कहा गया है, क्योंकि कलयुग के लोग हैं ना, एक बार बताने से थोड़ी सुनते हैं, 3 बार बताना पड़ता है कम से कम तब जाकर सुनते हैं। तो 3 बार बताया कि सुन लो, नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं। नाम ही सब कुछ है। नाम इतने पावरफुल है, नाम, भगवान का नाम धीरे 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 ये सब पाप राशि भी नष्ट कर देंगे, और फिर से पाप बनाने की जो इच्छाएं हैं उसको भी खत्म कर देंगे। तो प्लीज हर रोज चैंटिंग करिए, भगवान के नाम का जप करिए। आश्चर्य रूपो ननु चौर इद्रिक, बताते कि इतना बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा चोर आज तक मैंने देखा नहीं है। दृष्ट मतलब देखा नहीं है, श्रुतो वा न मया कदापि, ना सुना है ना देखा है। तो ऐसा चोर जो है, ऐसी चोर की पार्टी हमने ज्वाइन की है। आगे बताते कि क्या क्या उन्होंने हरण किया है, जिनके शरणागत, जो लोग शरणागत हुए हैं। 5 नंबर, धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र द्रुतोऽद्य चोर
त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। हाँ, अभी चोर ने क्या क्या चोरा है बता रहे हैं। केवल पाप राशि नहीं चोरी है, देखो क्या क्या चोरा है। धनम, धन भी चोर लिया है। मानम, जो संसार में थोड़ा बहुत मान सम्मान मिलता था वो भी खत्म कर दिया। क्योंकि पहले पार्टी में जाते थे, मान सम्मान मिलता था, अभी पार्टी नहीं जाते, अभी कृष्ण की पार्टी में आ गए ना। हाँ, हाँ ज़्यादा मिलता है तो अच्छा नहीं फिर। धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि। ऐसे कहते हैं कि मान जो है ना, भौतिकवादी लोग उस क्या बोलते हैं, श्रुति क्या, गुणगान करने की जो अधिष्ठात्री देवता है, अ, स्तुति बोलते हैं उसको, स्तुति। स्तुति जो है, स्तुति के पीछे भौतिकवादी लोग भाग रहे उसके पीछे, स्तुति के पीछे। वो चाहते कि मैं कुछ करूं तो मेरा लोग गुणगान करे, मेरा गुणगान करे। और स्तुति जो है भक्तों के पीछे भाग रही है, भक्तों का और गुणगान हो और गुणगान हो, लेकिन भक्त चाहते कि मेरी स्तुति ना हो, स्तुति ना हो। तो स्तुति अभी भी कुंवारी है बेचारी। तो धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि, मतलब भगवान ये बता ऐसे धन का हरण कैसे करते, धन हरण कैसे करते। जीवन में जो धन के माध्यम से इस संसार में पाप करने की प्रवृत्ति है उसको पहले खत्म कर देते हैं। और जो धन बचता है उस धन को भगवान ऐसी उस व्यक्ति को बुद्धि देते कि उस धन के माध्यम से वो अपना आत्मा का कल्याण कर सके। इसलिए ये बता रहे कि धन के माध्यम से जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म कर देते। कितने लोग गोवा जाते हैं पैसे उड़ाने के लिए, बर्बाद करने के लिए। और कहाँ कहाँ जाते हैं, मनाली जाते, फिर बर्फ़ में उधर फंस जाते हैं। और क्या क्या कहाँ कहाँ पैसे नहीं उड़ाते हैं, इंद्रिय भोगों में पैसे उड़ाते हैं। और उसके बजाय अगर हम वही धन को आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाएंगे, ये आध्यात्मिक आनंद कुछ अलग है, तो इस धन के माध्यम से वो व्यक्ति अपना आत्मा का कल्याण कर लेता है। और वास्तविक आनंद जो है, भौतिक चीज़ों में आनंद कैसा है पता है, आनंद ऐसे समझो यहाँ पर कुछ ईचिंग हो रहा है मुझे, तो खुजली कर ली मैंने, है ना, खुजली करना अच्छा लगता है ना। हाँ, फिर से थोड़ी देर के बाद फिर से इच्छा होंगी, फिर से इच्छा होंगी, मतलब शांति नाम की चीज़ ही नहीं, खुजली करते रहो जिंदगी भर। ऐसा इंद्रिय भोग है इस संसार का। और इस संसार में इस उत्तेजना युक्त जो सुख है, इसमें पीस नहीं है, शांति नहीं है। हमेशा वो व्यक्ति अभी एक बार किसी विषय भोग का भोग कर लिया तो 10 बार मन करेगा, अभी फिर से वही चीज़ करनी है, फिर से वही चीज़ करनी है। ये इंद्रिय भोग का सुख है। लेकिन वैसा आध्यात्मिक आनंद नहीं। आध्यात्मिक आनंद में सुख है, शांति है, संतुष्टि है, और वो व्यक्ति स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। और भौतिक भोगों में क्या है, एक बार हुआ मिला वो भोग वस्तु, दूसरे बार नहीं मिली तो क्रोध आ जाएगा। क्रोध ऐसा भयानक कि फिर कुछ भी भयानक वो कदम उठा लेता है व्यक्ति। तो ये आध्यात्मिक और भौतिक सुख में ये फर्क है। तो इसलिए धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि, और इंद्रिया जो मेरी इधर उधर भागती थी विषयों की तरफ, उन इंद्रियों को भगवान ने ऐसे खींच कर अपने चरणों में लॉक करके रख दिया है। इंद्रिया अभी भागती ही नहीं है, इंद्रियों को भी हरण कर लिया है, धन को भी चोरी कर लिया है, मतलब धन के माध्यम से जो भोग करने की भावना है उसको खत्म कर दिया है। मानम च, मान सम्मान भी खत्म कर दिया है। प्राणंश्च हत्वा, मेरा जो प्राण है मैं लगाना चाहता हूँ इधर उधर, मन भी भले चाहे ये करूँ वो करूँ भौतिक चीज़ें, लेकिन उधर मन नहीं लगता है, फिर से लगता है कि हरि के चरणों में रहे, भगवान की भक्ति में रहे। प्राणंश हत्वा मम सर्वमेव, इस प्रकार से मेरा सब कुछ भौतिक जीवन जो है, भौतिक जीवन का आनंद जो है उसको भगवान ने चोरी कर लिया है। अभी इतने चोरी करने के आरोप श्री कृष्ण पर लग गए। अभी जो चोर होता है इस संसार में, सोचिए चोर को क्या दंड मिलना चाहिए, हाँ जेल में डालना चाहिए ना, है ना, जेल में ही तो डालते हैं चोर को। देखिए अभी क्या बताते आगे। धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणंश्च हत्वा मम सर्वमेव। अभी चोर अगर चोरी करके जा रहा है तो भागता है, जनरली चोर तो भागता है ना। कोई भी व्यक्ति अगर कोई गहना चोरी कर लेता है, चेन चोरी कर लेता है तो भागता है, बचने के लिए भागता है। तो अभी ये जो चोर है, श्री कृष्ण नाम के जो चोर है वो भाग रहे हैं। और बिल्व मंगल ठाकुर जी बता रहे हैं कि पलाय से कुत्र, पलाय से मतलब भाग रहे। अरे चोर कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ,
कुत्र मतलब कहाँ, कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ। पलाय से कुत्र द्रुतोध्य चौरम, मैं आपको पकड़ना चाहता हूँ, आपको पकड़ना चाहता हूँ, रुक जाओ, आपने मेरा सब कुछ चोरी करके आप कहाँ भाग रहे हो, आपको मैं पकड़ना चाहता हूँ। और पकड़ के श्री कृष्ण बोलते कि क्या करोगे पकड़ के। तब बिल्वमंगल ठाकुर बताते कि भक्ति त्वम भक्ति दामनासी मया निरुद्ध, मैं आपको मेरी भक्ति रूपी रस्सी से आपको बांधना चाहता हूँ। भक्ति रूपी रस्सी से आपको बांधना चाहता हूँ। तो फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि आप क्या भक्ति रूपी रस्सी से मुझे बांध कर दिखाएंगे। मैं तो, मेरे पास तो सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र से मैं आसानी से इस रस्सी को काट दूंगा। काट देंगे कि नहीं श्री कृष्ण? काट देंगे। इसलिए अगले लाइन में बताते हैं, देखिए 6 नंबर श्लोक बोलिए। छीनत्सि घोरम यमपाशबंधम भीनत्सि भीमं भवपाशबंधम छीनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धम् नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। हाँ, ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर लाइन है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आप मुझे भक्ति की रस्से से भले बांध भी लेंगे तो भी मैं मेरे सुदर्शन चक्र से इस रस्सी को काट दूंगा, या मेरे पास कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र है, आराम से इस रस्सी को मैं काट दूंगा और भाग जाऊंगा। तब बिल्वमंगल ठाकुर जी बताते कि हे श्री कृष्ण, ये सबसे बड़े चोर सुनो, छीनत्सि घोरम यम पाशबंधम, आप फेमस हो, प्रसिद्ध हो, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति पर यम का पाश लग जाता है, मतलब जैसे अजामिल को हुआ था, यम के पास से बांधा था, ऐसे संसार के कई लोग हैं यम के पास से बंधे हुए। और अगर ऐसा व्यक्ति अगर आपका नाम ले लेता है, आपकी शरण में आ जाता है, तो आप इस नाम से प्रसिद्ध हो कि आप यम के पाश के बंधन को भी काट देते हो। इसलिए आप यम पाश बंध को काट सकते हो। यम से के द्वारा, पाश मतलब रस्सी से जो बांधा गया व्यक्ति है, उस बंधन से किसी को काट सकते हो आप। दूसरी बात बताते हैं कि भव पाश बंधम भीनत से भीमम, भीम मतलब बहुत ज़्यादा, भव मतलब इस भौतिक संसार का जो बंधन है उसको भी काटने में आप बहुत प्रसिद्ध हो, प्रख्यात हो। आगे बताते कि चीनत से सर्वस्व समस्त बंधम, और भी कोई बंधन बचे होंगे उनको भी आप काट देते हो। लेकिन नैवात्मना, नैवात्मना मतलब नहीं, भक्त कृतम तो बंधम, भक्त के द्वारा भक्ति की रस्सी से अगर बांधे जाते हो आप, तब आपकी इच्छा होते हुए, आपके अस्त्र शस्त्र होते हुए भी आप नहीं काट सकते। ये बिल्वमंगल ठाकुर जी बताते हैं। इसकी सबसे फेमस स्टोरी कौन सी, कोई बता सकता है? दामोदर लीला। हाँ, दामोदर लीला का बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें है गोविंद दामोदर स्तोत्र में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि ये जो गोविंद दामोदर स्तोत्र है, कभी पाठ करना आप। उसमें 71 श्लोक है, 71 श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। ये बिल्वमंगल ठाकुर ने तब लिखा था, वो जब भागवतम पढ़ रहे थे। भागवतम में एक सुंदर श्लोक आता है, एवं ब्रुवानाम विरह आतुरावृशम व्रजश्रिया कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जा रुरुदास्व सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। जब गोपियाँ इस श्लोक को गा रही थी, बता रही थी कि एवं ब्रुवानाम विरह आतुरावृशम, जब श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन छोड़कर मथुरा आ रहे थे, तब सारी गोपियाँ कृष्ण बलराम की विरह में वृंदावन के बाहर आ जाती है और पूरा रास्ता रोको आंदोलन करती है, रास्ते में रुक जाती है और कहती है कि अगर आपको वृंदावन छोड़कर जाना ही है तो सबसे पहले हम रास्ते पर सो जाते हैं और हमारे शरीर के ऊपर से आप रथ चलाकर आगे चलो। तब इस प्रकार से गोपियाँ बोलती है श्री कृष्ण और बलराम जी को, और कृष्ण बलराम बोलते कि अरे आया से हम कल ही आ जाएंगे, एक दिन का यज्ञ का प्रोग्राम है, वो करके परसों हम आ जाएंगे, एक दिन की तो बात है। लेकिन गोपियाँ वो एक दिन का विरह भी सहन नहीं कर पाती थी, तो विरह आतुरावृशम, विसृज्य लज्जा, सारी लज्जा छोड़कर गोपियाँ जोर जोर से गायन करने लगी। रुरुदा मतलब रोने लगी, रुरुदास व सुस्वरम, सुंदर स्वर में रोने लगी, और क्या कहने लगी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। याद रखना गोविंद आप वृंदावन के गोविंद जी हो,
गोविंद नाम आपको वृंदावन से मिला है। आप गायों को चराने वाले गोविंद हो। दामोदर, याद रखना, आपको यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा था। इस लीला को भी हमेशा याद रखना। ऐसी लीला आपको वृंदावन के बाहर कोई नहीं करेगा आपसे। दामोदर माधवेति, माधव मतलब आप हमारे साक्षात राधा रानी के स्वामी हो। इसलिए आप कभी मत भूलना, गोविंद दामोदर आपको यमुना जैसी नदी कहीं पर नहीं मिलेंगी, भले द्वारका के राजा बन जाओ आप। हमारे जैसे मित्र जो है, सखा कहते हैं, कृष्ण आपको हमारे जैसे सखा मित्र कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको वृंदावन की याद हमेशा सताएंगे। इस भाव में उन्होंने ये जब श्लोक पढ़ा उन्होंने, एवं ब्रवाणा विरह तुरसम, इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो लास्ट वाली लाइन है, गोविंद दामोदर माधवेति, इस 3 शब्दों को हर श्लोक में उन्होंने रिपीट किया है। 71 जो श्लोक है इसके गोविंद दामोदर स्तोत्र के, उसमें यशोदा मैया का क्रीडंतमंतर्वचल, नहीं ये श्लोक नहीं। मेरे पीछे गाइए सब लोग। यशोदया गाढमुलुखलेना, यशोदमुलुखलेना गोकण्ठपाशेन निबध्यमाना, रुरोदमन्दं नवनीतभोजी, रुरोदमन्दं गोविंद दामोदर माधवेति। यशोदया गाढ़ मुलुखलेन गोकंठ पाशेन निबध्यमाना, समझ में आ रहा है? सिंपल है। यशोदा मैया ने क्या किया, गायों को बांधी जाने वाली जो रस्सी है, गोकंठ पाशेन, पाश मतलब रस्सी, उससे निबध्यमाना, श्री कृष्ण को बांध दिया। दामोदर लीला में दिवाली की दिन लीला हुई थी। और जब बांधा तब श्री कृष्ण रुरोध, रोने लगे। और कैसे रो रहे हैं? मंद, कैसे, क्या बोलेंगे उसको? हाँ। मराठी में हुंद के देत रडने। हर एक लैंग्वेज में अलग अलग शब्द है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण रो रहे हैं। श्री कृष्ण मतलब नाटक नहीं कर रहे, वास्तविक रूप से वो लीला का अनुभव कर रहे हैं। श्री कृष्ण रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और क्यों बांधा है उसको? नवनीत भोजी, नवनीत मतलब माखन को खाने वाले, कैसे? चुरा कर खाने वाले। ऐसे नवनीत भोजी रो रहे हैं वृंदावन में। गोविंद दामोदर माधवेति, जिनको साक्षात काल डरता है, सूर्य चंद्र सारे देवी देवता उनको डर के मारे सब कुछ अपने भ्रमण कक्षा में घूम रहे हैं। तो ऐसे भगवान वृंदावन में रो रहे हैं। क्यों ऐसा पॉसिबल है? प्रेम के कारण। यहाँ पर विलोमंगल ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप भवपाश तोड़ने में प्रसिद्ध हो, आप यमपाश तोड़ने में प्रसिद्ध हो, आप समस्त प्रकार के बंधन तोड़ने में प्रसिद्ध हो, लेकिन जो भक्त के द्वारा जो आपको बंधन से बांधे जाते हो आप, उसको आप तोड़ नहीं सकते हो। अहम भक्तो पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिया। आप भक्ति के कारण उस भक्त का प्रिय बन जाते हो। इसलिए आप खुद भगवान की वाणी है, अहम, मैं साधु के हृदय में रहता हूँ और साधु मेरे हृदय में रहते हैं। साधु हम हृदयम मह्यम और साधु हम हृदयम मह्यम, और ऐसे अहम साधु नाम हृदयम, मतलब मैं साधु के हृदय में और साधु मेरे हृदय में। भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान के हृदय में निवास करते। इसलिए ये जो प्रेम का बंधन है, इसको काटने के लिए भगवान कभी भगवान काट ही नहीं सकते। ये प्रेम का बंधन है। ये बिलोमंगल ठाकुर जी बता रहे कि इस प्रेम के बंधन से मैं आपको बांधना चाहता हूँ। और श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरे पास इतने अस्त्र शस्त्र है, लेकिन ये सारे अस्त्र शस्त्र प्रेम के सामने सब परास्त हो जाते हैं। ये बिलोमंगल ठाकुर जी कहते हैं। अभी ऐसा चोर है, समझो, जिसने चोरी की है, और चोरी का FIR हम जो करते हैं जनरली कहाँ करते? कोर्ट में फाइल होती है ना। अभी सारे लोग कोर्ट में जा रहे हैं, समझो। कौन कौन है कोर्ट में जाने वाले? राधा रानी है, राधिका है, वृंदावन की गोपियाँ है, और जो पदाश्रित लोग हैं, बिल्वमंगल ठाकुर जैसे पदाश्रित, भगवान का जिसने आश्रय लिया है, हम जैसे लोग भी है पदाश्रित, है कि नहीं? पदाश्रित कि माया आश्रित है? माया आश्रित नहीं, माया को अभी हमने प्रणाम कर दिया, अभी हम श्री कृष्ण के शरण में रहेंगे।
तो पदाश्रित जो लोग हैं, राधा रानी है, वृंदावन की सारी सखियाँ, गोपुरुंद है, वो सारे लोग अभी कोर्ट में जा रहे हैं एफआईआर करने के लिए श्री कृष्ण के नाम से। और क्या करेंगे अभी देखो। तो अभी चर्चा चल रही है कि ये जो चोर है, सबसे बड़ा चोर है, इस चोर को अगर दंड देना है तो कौन सी जेल में डालना चाहिए? हाँ, पुणे की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? हाँ, येरोड़ जेल में डालेंगे। अभी देखते हैं जेल सबसे। तो अभी देखो जेल, बिल्वमंगल ठाकुर जेल का वर्णन क्या कर रहे हैं, आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 7वां नंबर श्लोक। मनमान से तामस राशि घोरे, कारागृहे दुःखमये निबद्धा, लभस्व हे चोर हरे चिराए, शौचौर्य दोषोचितमेव दंडम। अभी जेल का वर्णन हो रहा है। जेल हम सोच रहे हैं कि यहाँ की जेल, वहाँ की जेल, वो जेल नहीं। जेल देखो क्या बता रहे, मनमान से तामस राशि घोरे। मेरा मन रूपी जो चित्त है, जो हृदय है, तामस मतलब अज्ञान के अंधकार से बहुत घोर, घोर मतलब बहुत ज़्यादा बंधा पड़ा है। और कई जन्मों से इस अंधकार में जो मेरा हृदय है, इसको कारागृह नाम से यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सोचिए, हम दूसरे दुनिया को दोष देना चाहते हैं, दुनिया में ये है वो, लेकिन हमारे हृदय में सब कुछ है। तो इस जेल की जो तुलना है अपने हृदय से कर रहे बिल्वमंगल ठाकुर। और कारागृह दुख महे निबद्ध, ऐसे दुख में जो कारागृह है मेरा हृदय जो है, इसमें मैं इस चोर को बांध कर रखना चाहता हूँ हमेशा। और कितने दिन तक बांधना है? लभस्व हे चोर, ये चोर को मैं हरे चिराए, चिराए मतलब चीरकाल तक, कोई टाइम नहीं। इस हृदय रूपी कारागृह में मैं हमेशा इसको बांध कर रखना चाहता हूँ, इस चोर को। सोचोर दोषो चितमेव दंडम, और इस चित्त रूपी जेल में, इस कारागृह में हमेशा हमेशा के लिए बांध कर, यही दंड देने, दंड के पात्र है। यही दंड है श्री कृष्ण को। तो देखिए, ये हमारा जो हृदय है, कई कई जन्मों से अज्ञान के अंधकार से पड़ा है। और इस अज्ञान रूपी अंधकार का जो कारागृह है, इसमें अगर हम श्री कृष्ण को प्रवेश कराते हैं तो धीरे धीरे अज्ञान का अंधकार निकल जाता है। भगवान ज्ञान दीपेन भास्वता, फिर अंदर से दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। शास्त्र तो पढ़ेंगे, लेकिन हृदय से जो ज्ञान देते हैं वो सबसे बड़ा ज्ञान होता है। और काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जो हमारे भाई बन गए हैं, हमारे रिश्तेदार बन गए हैं, इनको धीरे धीरे भगवान बाहर हटाएंगे, जब भगवान को हम हृदय में प्रवेश कराएंगे तब। अभी कितने दिन तक रहना है जेल में बता रहे, देखो लास्ट वाली लाइन में। कारागृहे वस सदा हृदये मदीये, मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल सन। हाँ, कारागृहे वस सदा हृदय मदीये, मेरे हृदय रूपी कारागृह में आप सदा के लिए निवास करिए। और बता रहे कि मदभक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल सन, मेरी भक्ति के पास से मैं आपको बांधकर हमेशा इस कारागृह में रखना चाहता हूँ। त्वाम कृष्ण, हे कृष्ण, हे कन्हैया, प्रलय कोटि शतांतरेपि, कोटि बार इस संसार का प्रलय हो जाए, फिर से सृष्टि हो जाए, फिर से प्रलय हो जाए, फिर से सृष्टि हो जाए। अभी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे मोबाइल का और कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। इतने साल मानवीय पृथ्वी तल के लोगों से अगर देखा जाएंगे, कई हजारों साल के बाद प्रलय होता है, फिर सृष्टि होती है। तो ये कई कितने बार होंगे? कोटि बार प्रलय और सृष्टि हो जाएंगी। इतने समय तक आप मेरे हृदय में हमेशा, मतलब क्या है, चिरकाल तक हमेशा आप मेरे हृदय में निवास करो। हे चोर, सर्वस्व चोर, ये सारे चोर करने वाले चोर, चोरी करने वाले चोर, हृदयान नहीं मोचयामि, मैं आपको कभी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, कभी आपको मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार से
ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, फिर जेल में बंद हो गए श्री कृष्ण। तो ये चौराग्रगण्य पुरुष अष्टकम का इस प्रकार से सिंपल सा मीनिंग है। समझ में आ गया? तो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अभी जब हम गाते हैं तो मुझे मतलब ऐसा लगा होगा आपको, जब आप रोज गा रहे थे, तो इस अर्थ के साथ उस भावना में जाकर जब हम गाएंगे तो भगवान के और ज़्यादा भगवान से हम कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए पूरा प्रयास करना है। जो भी हम माला कर रहे हैं, गुरु प्रणाम के मंत्र बोलते हैं, दंडवत करते समय कुछ मंत्र बोलते हैं, श्री कृष्ण को दंडवत करते समय भी कुछ मंत्र होते हैं, तो उन मंत्रों के साथ हमें चिंतन भी करना है, स्मरण भी करना है, उस मंत्र को भी बोलना है और दंडवत भी करना है। तो उससे अगर वैसा करते हैं तो और भी ज़्यादा ध्यानपूर्वक जो भी हम कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। तो इसलिए अर्थ के साथ अभी आप सबने अर्थ समझा है, पढ़ा है, तो अभी हम अष्टकम जो है अर्थ के साथ गाएंगे और पढ़ेंगे। तो अभी फाइनल ऑर्डर हो गई, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान को अगर बांधना है तो केवल भक्ति के माध्यम से ही बांधे जा सकते हैं ना। अभी अगर कृष्ण को हृदय में बांध लिया है तो छोड़ने के लिए, कृष्ण को हृदय से निकालने के लिए और कोई विधि नहीं है, और कोई विधि नहीं है। जब भागवतम में एक वर्णन आता है, जब पूतना को श्री कृष्ण ने जब पकड़ा, जब वो दूध पिलाने आई थी, श्री कृष्ण ने जब पकड़ा पूतना को, पूतना बोल रही है छोड़ो, छोड़ रहे कृष्ण, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन कृष्ण ने कभी नहीं छोड़ा उसको, छोड़ा ही नहीं। तो आचार्यगण बताते कि कृष्ण का स्वभाव है कि जब किसी को पकड़ लेते एक बार तो वो कितना भी चिल्लाए तो भी नहीं छोड़ते। ये भगवान का स्वभाव है। मतलब जिनके हृदय में कृष्ण आ गए हैं, कृष्ण ऐसे त्रिभंग ललित है, टेढ़े है, तो टेढ़ी चीज अगर घुस जाती तो निकलती नहीं। वैसे श्री कृष्ण टेढ़े हृदय में घुस गए, अभी कितना भी प्रयास करो नहीं निकलेंगे। मतलब ये है कि भक्ति की जो टेस्ट है सबसे हायर टेस्ट है। ये टेस्ट जिसको मिल गई है, उस टेस्ट का अनुभव जिसने कर लिया है, उसको ना कर्म मार्ग अच्छा लगता है, ना ज्ञान मार्ग अच्छा लगता है, ना योग मार्ग अच्छा लगता है, ना कर्म कांड अच्छा लगता है। ये अनुभव है सबका। हाँ, तो ये है ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर हो गई है, हृदय में श्री कृष्ण आ गए, मतलब भक्ति मिल गई है। इसका प्रमाण ये है कि भक्ति को छोड़कर अन्य मार्ग उसको हमेशा फीके लगते हैं और करने की इच्छा भी नहीं होती। तो ये भक्ति की सबसे बड़ी कृपा है और सबसे हायर टेस्ट है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। बिल्व मंगल ठाकुर जी की जय।